शुरुआत सियासी खबर के साथ। एमपी बीजेपी नेताओं को यूपी इलेक्शन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। 11 जिलों में प्रचार की कमान मिलना ज्योतिरादित्य सिंधिया को तय माना जा रहा है। झांसी आगरा बेल्ट की कई सीटों पर सिंधिया का इस्तेमाल पार्टी करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा को भी जिम्मेदारी मिलना तय है। 19 दिसंबर को बलिया में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो अब धीरे धीरे लेकिन यूपी में चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। मध्य प्रदेश के नेताओं को भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी अब यूपी चुनाव में मिलने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये तय है। वरिष्ठ सहयोगी मनोज सैनी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कुछ नाम सामने आ गए हैं और फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है जिन तमाम नेताओं को यूपी में जिम्मेदारी मिलेगी। जानना चाहेंगे उस खास तौर से बेल्ट के बारे में जो मध्य प्रदेश और यूपी का सीमावर्ती इलाका है। किस तरह से इन नेताओं को वहां जिम्मेदारी मिलेगी अगर संगठन के तौर पर बात करें, और क्या कुछ रणनीति बीजेपी की इस दौरान रहेगी, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मध्य प्रदेश के लोग, नेता कुछ ना कुछ अपना असर यूपी में भी रखते हैं वोटरों के लिहाज से। देखिए शोएब, दो ऐसे स्थान हैं जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं। एक तो विंध्य और दूसरा चंबल ग्वालियर, और दोनों ही जगह बड़े नेता है। चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें जो सीधे तौर पर अपना एक मैसेज देने में भी कामयाब हो सकते हैं, और दूसरा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं तो तमाम सारे जिलों में उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है और नागरिक उड्डयन मंत्री है, और सीधे तौर पर जनता को अपने पक्ष में करने का एक उनका नज़रिया है। जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो कैंपेन की मिलने वाली है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब 11 ऐसे जिले हैं जहां की जिम्मेदारी मिल सकती है यूपी विधानसभा में। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर साहब की बात करें तो वो राजपूत वर्ग से आते हैं, और ठाकुर, ब्राह्मण, तमाम जातिगत समीकरण भी उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है। इसलिए वहाँ की जिम्मेदारी यदि हम बात करें नरोत्तम मिश्रा जी की, जो मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री है, तो विंध्य से सटे ऐसे जिले जहाँ ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है। आप देख रहे हैं कि चित्रकूट में एक महाकुंभ भी हो रहा है, और ये उसी दौर में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख किसी भी पल, ऐसा कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में शायद चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा कि कौन सी तारीखों में चुनाव होंगे। संभावना फरवरी मार्च की जताई जा रही है, तो वो दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितना जो जनविश्वास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, बाकी वरिष्ठ लीडर बहुत पहुंचेंगे वहां पर। अब योगी तो रहेंगे ही चूंकि वहां के मुख्यमंत्री है, लेकिन जितने स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अकेले ऐसे सीएम शिवराज हैं जो 19 तारीख को बुलाए गए हैं और जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे, वहां पर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गंभीर है। अलग अलग तरह से जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, जो सीधे तौर पर वहां जाकर यहां के नेता अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। उसमें चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, या शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ये सब वो चेहरे हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 62 ऐसी विधानसभा है जहां के लिए पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, इनकी टीम भी रवाना की जा रही। दो लोग वहां पर जाएंगे और प्रचार प्रसार का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर आ गई है, और प्लान यही है, जैसा 2 दिन से काशी में मोदी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचे, अलग अलग स्टेट के सीएम के साथ उन्होंने बैठक भी की। तो प्लान यही है कि पहले की तरह 2017 से बेहतर परिणाम लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां से आए। चलिए, न सिर्फ बीजेपी चुनावी मोड में है बल्कि पूरी ताकत भी यूपी में झोंकने जा रही है। न सिर्फ यूपी के तमाम नेताओं का पार्टी इस्तेमाल करेगी बल्कि सीमावर्ती राज्यों के नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बड़ी और अहम जिम्मेदारी यूपी चुनाव में मिलने जा रही है। 62 ऐसे जिले हैं यूपी के जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटते हैं। इनमें खास तौर से मध्य प्रदेश के नेताओं का इस्तेमाल कर बीजेपी अपने आप को यहां पर मजबूत करना चाहेगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।
यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी में तैयारियां अब तेज हो गई हैं। यूपी की 62 विधानसभा सीटों पर एमपी बीजेपी के कार्यकर्ता भेजे जाएंगे। इसके तहत कई विधायकों, पूर्व विधायकों और जिला अध्यक्षों को यूपी भेजा जाएगा। हर एक विधानसभा सीट पर प्रदेश से 2-2 कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा। ये कार्यकर्ता संगठनात्मक कार्यों में मदद के साथ चुनावी जमावट को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। चुनाव के लिए पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताते चलें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 50 से ज्यादा सीटों के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रभारी बनाए गए थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी जिम्मेदारी संभालने के लिए 2017 में यूपी भेजा गया था। किसी भी चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, उनकी डिमांड होती है उनको भेजा जाए ताकि वो यहाँ आके काम करें। और इसी प्रकार केवल उत्तर प्रदेश नहीं और सीमावर्ती एरिया नहीं, तो इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो डिमांड होती है, जिनके संबंध इतने चुनाव में बन गए हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता भी मध्य प्रदेश का जब चुनाव होता है तो सीमावर्ती एरिया में वो आते हैं। चाहे हमारा लगा हुआ महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, तो निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं का आना जाना रहता है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहा गया है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पूर्व पे आते रहे हैं पूर्व से, उनको भेजा जाए। तो उनके लिए हमारे कुछ साथी बैठे हैं, उसके लिए विचार करके नाम निकाल रहे हैं और ऐसे कार्यकर्ता जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ प्रत्याशियों की मदद करेंगे, पार्टी का काम करेंगे।